नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ शी जिनपिंग की बेटी आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स डिमांड ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग की जो बेटी है इसे यूएस से निकाल कर बाहर फेंक दो। यहां पर आप देख पाओगे, amid US crackdown, ट्रंप ally कॉल्स फॉर डिपोर्टेशन ऑफ शी जिनपिंग्स डॉटर। और इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और सबसे पहले ये जो कॉल है कि शी जिनपिंग की बेटी को बाहर निकाल दो यूएसए से, ये कॉल दी थी लॉरा लूमर ने। ये डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर सपोर्टर है। ट्रंप भी काफी बार इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। हालांकि मैं यही बोलूंगा, लॉरा लूमर ने काफी बार रेसिस्ट बातें भी करी हैं, तब भी ट्रंप ने हमेशा इनका साथ दिया है। तो जब इन्होंने ये नारा दिया कि डिपोर्ट शी जिनपिंग्स डॉटर, पूरी दुनिया ने सुना। और इन्होंने ये भी कहा कि इसका एक हैशटैग बना के ट्रेंडिंग पे ले आओ इसको, कि डिपोर्ट शी जिनपिंग्स डॉटर फ्रॉम यूएसए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर अचानक से ऐसी डिमांड क्यों आन पड़ी, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले इस वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने फैसला कर लिया है कि जो भी चाइनीज स्टूडेंट्स आज के समय यूएसए में पढ़ रहे हैं, इनके वीजाज रिवोक कर दिए जाएंगे। आई मीन 2.5 लाख के आसपास चाइनीज स्टूडेंट्स हैं आज के समय यूएसए में। सबके वीजा तो रिवोक नहीं कर पाएंगे ये, बट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं से भी उनका कुछ लिंक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको वापस चाइना भेज दिया जाएगा। नाउ इस डिसीजन के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि अरे, शी जिनपिंग की जो बेटी है ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। नाउ अगेन मुझको यहाँ पर ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। देखिए, इस बात का कोई जेन्युइन एविडेंस है नहीं कि शी जिनपिंग की जो बेटी है ये जेन्युइनली यूएस में हार्वर्ड में इस वक्त पढ़ रही है। एक टाइम था बिल्कुल जब शी जिनपिंग की बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही थी, बट अभी इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि वो पढ़ रही हैं। क्यों? और साथ ही साथ आपने देखा होगा ये फोटो हर जगह फैलाई जा रही है कि जी ये है शी जिनपिंग की बेटी। ये जरा आप देख पाओगे, ये फोटो आपको हर जगह दिख जाएगी। ये बात सही नहीं है। शी इज नॉट शी जिनपिंग्स डॉटर। ये एक्चुअली एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनका नाम मिखाइला या मिशाइला, डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। इधर आप देख पाओगे, मिखाइला जी इनका नाम है। 24 साल की हैं, अमेरिका में पैदा हुई थी और कुछ एशियन मूवीज ड्रामा में काम कर चुकी हैं। किसी ने इनकी फोटो उठा ली और बोलना स्टार्ट कर दिया ये शी जिनपिंग की डॉटर है, और फिर बहुत सारे अमेरिकन ने ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, ये शी जिनपिंग की डॉटर है, हार्वर्ड में पढ़ रही है और इनको डिपोर्ट कर दो। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह थी, कुछ अमेरिकन मजाक में ये कह रहे थे, ट्रम्प का लड़का है, शी जिनपिंग की डॉटर है, यूएस चाइना में फॉरएवर पीस अगर करना है तो जैसे पुराने साम्राज्य में होता था, शादी करा लो, वो सब कर दो। तो अगेन ये सब मीम्स है, मजाक है, ये कुछ असल में ऐसा है नहीं। जो एक्चुअल फोटो है शी जिनपिंग की डॉटर की, मोस्ट रीसेंट फोटो, ये कहीं अवेलेबल नहीं है। शी जिनपिंग की डॉटर काफी सीक्रेटिवली रहती है। और बराक ओबामा के टाइम में बिल्कुल शी जिनपिंग की डॉटर यूएसए में आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। शी जिनपिंग की बेटी की जो एक्चुअल फोटो है ये आपके सामने है। ये काफी हद तक माना जाता है कि दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ शी जिनपिंग्स डॉटर। और ये फोटो भी कई साल पुरानी है, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और उसके बाद से आप देखोगे कभी इनकी बेटी पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं करती। इसका रीजन क्या है? नो वन नोस। देखिए, चाइना बहुत ही ज्यादा क्लोज सोसाइटी है। आपको याद होगा, चाइना का एक आदमी विदेश मंत्री बना, क्विन गैंग। ये आदमी आप लोगों को याद होगा, 1 साल पहले काफी न्यूज में रहा। चाइना का नया विदेश मंत्री बना। अचानक से न्यूज आती है कि कुछ इसका स्कैंडल हुआ था, इसने अपनी शादी के बाहर एक कुछ अफेयर किया था, और फिर पूरे स्कैंडल को छुपाने के लिए बस इसको गायब कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये इस वक्त मर चुका है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, आज तक इसकी कोई इमेज, कोई वीडियो सामने नहीं आई। तो चाइना की सरकार में क्या चलता है, नो वन रियली नोज। इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अगर कोई चाइनीज एक्ट्रेस ये क्लेम करती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के किसी मेंबर ने उसके साथ कुछ किया है, अचानक से वो एक्ट्रेस गायब हो जाएगी और फिर वो एक्ट्रेस कुछ महीनों बाद सामने आएगी तो उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। चाइना इज गवर्नड इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट ये बात काफी हद तक दुनिया को पता है कि शी जिनपिंग की बेटी बराक ओबामा के टाइम में ये बिल्कुल यूएसए में पढ़ने के लिए गई थी कुछ समय के लिए। कितने समय ये यूएस में रही थी, नो वन नोस। इंटरेस्टिंगली, ना सिर्फ शी जिनपिंग की बेटी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्लादिमीर पुतिन भी जब यंग थे तब ये भी यूएसए में पढ़ने के लिए गए थे। हालांकि मेरा मानना है, आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे, पुतिन यूएसए में पढ़ने नहीं गए होंगे, पुतिन मोस्ट प्रोबेबली स्पाइंग करने के लिए गए होंगे वहां पर। बट घूम फिर के ना सारी अटेंशन आज के समय जा रही है हार्वर्ड पे। हार्वर्ड पे आरोप ये लग रहा है कि जी हार्वर्ड आज के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत सारे लोग हार्वर्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं। शी जिनपिंग की बेटी भी हो, वो भी हार्वर्ड में पढ़ने के लिए जाती है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि अगर यूएसए में ये कॉल्स आ रही हैं कि शी जिनपिंग की बेटी, जो अब यूएसए में है भी नहीं,
मगर ये लोग फिर भी कॉल दे रहे हैं कि अगर ये यूएस में है, हार्वर्ड में पढ़ रही है, तो इसको भी बाहर निकाल दो। क्या अचानक से यूएस में बहुत गुस्सा आ चुका है चाइना को लेकर? वेल हाँ, रीसेंट जो कमेंट करी है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के बारे में, उसके बाद साफ साफ दिख रहा है द यूएस इज वेरी एंग्री। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये ट्वीट करी है चाइना के बारे में। नाउ ट्रंप को आज के समय देखिए चढ़ाया भी जाता है यूएसए में टाको कहकर। आप कहोगे टाको, इसकी क्या फुल फॉर्म है? TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं चिकन आउट करना, मतलब डर के मारे भाग जाना। ट्रंप को अमेरिकन ही चिढ़ाते हैं कि देखिए जब बात आती है ना टैरिफ की, तो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, कुछ टाइम के बाद इनको लगेगा नहीं दिक्कत ना आ जाए, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, तो ट्रंप भाग जाएंगे। ये बात रिसेंटली ट्रंप के मुंह पर बोली गई थी एक जर्नलिस्ट द्वारा। ना ये वीडियो ध्यान से देखना। Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And ना ये खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं, एक्चुअली रिपोर्टर ने बोला कि जी अब तो मशहूर हो गया कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टाको, ये लोगों का ट्रेड करने का तरीका हो गया है कि ट्रंप टैरिफ लगाएं, मार्केट गिर जाएगी, बट ट्रंप विल चिकन आउट, ट्रंप डर जाएंगे, तब वापस स्टॉक्स परचेज कर लो, ट्रंप की वजह से स्टॉक्स वापस उड़ जाएंगे। तो ये टाको कहकर ओपनली यहाँ पे जर्नलिस्ट ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। और आज के समय आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set? ना अब ट्रम्प को देखिए लिटरली इनके लोगों ने मुर्गा ही बना दिया। ये मैंने नहीं बनाया, बाय द वे, ये एआई मैंने नहीं बनाया, मैं बनाता काफ़ी और बढ़िया होता। खैर, बट ट्रम्प को ये दिख गया था कि अमेरिकन खुद फील कर रहे हैं कि इनका प्रेसिडेंट टैरिफ लगाता है, फिर बदल देता है, फिर कुछ होता है, तो लोग भी इसको लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। तो ट्रम्प ने ये सब देखते हुए अचानक से रिसेंटली एक ट्वीट करी। ट्रंप ने कहा कि अब मैं आपको समझाता हूं कि असल में हुआ क्या था, ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, आई चिकन आउट। ट्रंप यहां पर कह रहे हैं 2 हफ्ते पहले जब मैंने चाइना पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए थे, चाइना बहुत ही बड़े इकोनॉमिक खतरे में आ गया था। टैरिफ्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से चाइना यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी चाइना की फैक्ट्रीज बंद हो गई और सिविल अनरेस्ट खड़ा हो गया चाइना में। मैंने ये सब देखा और मुझको ये अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रंप ना कई बार कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इट डजंट इवन मेक सेंस। ये कहते हैं आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, और जैसे मतलब बहुत सेंट आदमी है ये, इनसे देखा नहीं गया कि ये सब कुछ। और लिटरली ये कहते हैं कि आई डिडंट लाइक व्हाट वाज हैपनिंग फॉर देम नॉट फॉर अस। हम तो ठीक थे, मगर चाइना का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया। मैंने फिर एक फास्ट डील करी चाइना के साथ ताकि मैं चाइना को बचा सकूं। बिकॉज ऑफ दिस डील एवरीथिंग क्विकली स्टेबलाइज्ड एंड चाइना गॉट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। जैसे ही मैंने डील करी चाइना के साथ, जो मैंने आपको बताया था 90 डेज की डील है कि यूएस चाइना जो टैरिफ्स है काफी कम कर देंगे, ये डील हो गई। अब ये कहते हैं सब खुश थे, दैट दिस इज ए गुड न्यूज। द बैड न्यूज इज चाइना परहैप्स नॉट सरप्राइजिंगली टू सम हैज टोटली वायलेटेड द एग्रीमेंट विद यूएस। मेरे साथ धोखा हुआ है। चाइना ने जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया था, जिसकी शर्तें किसी को पता भी नहीं है कि कौन सा एग्रीमेंट था, कौन सी शर्तें थी, क्या चाइना ने वायलेट किया है। फिर आखिरी लाइन तो कमाल है, कहते हैं सो मच फॉर बीइंग मिस्टर नाइस गाय। अच्छा आदमी होने का मुझको ये सिला मिला है, मुझे यकीन नहीं होता ये आदमी वर्ल्ड लीडर है। ये ट्रंप की पर्सनैलिटी अब थोड़ी बन गई है, लोग इनको इतना सीरियसली लेते नहीं है, बट कोई और वर्ल्ड लीडर लिख देना है ऐसा, लोग उसकी सैनिटी क्वेश्चन करेंगे कि ठीक हो ना आप। तो अब अचानक से क्या हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, इनके मिनिस्टर्स, इनकी जो जनता है, ये बहुत ज़्यादा एंटी चाइना हो गई है, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि ट्रंप की इमेज बन जाए टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पीट हेग्सेथ, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी, ये भी कह रहे हैं कि चाइना अटैक करने वाला है ताइवान को बहुत ही जल्द और कुछ बड़ी वॉर कर देगा चाइना। सो आने वाले समय में आप देखोगे जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं आते, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट काफ़ी बड़े स्टेप्स उठाने वाले हैं। और इसमें ये इनका मीडिया ये बात भी फैला देगा कि जी शी जिनपिंग की बेटी है वो यूएस में पढ़ रही है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये न्यूज़ भी फैला दे कि ट्रंप के ऑर्डर के बाद शी जिनपिंग की बेटी को यूएस से बाहर फेंक दिया गया। जबकि मैंने आपको बताया, लगता है कि शी जिनपिंग की बेटी यूएस में पढ़कर लंबे समय पहले ही निकल चुकी है।
तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ नई न्यूज़ सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा देश है जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड बनाना चाहता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएस, जापान या फ्रांस। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है गोल्डन डोम, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करियर 247 के जरिए हमारी एक बैंकिंग जॉब लग सकती है, डायरेक्ट बैंकिंग जॉब एक्सिस बैंक में एज ए डेप्यूटी मैनेजर। देखिए मैं आपको बता दूं, हर चीज़ वेरीफाई करिए, चाहे जो मैं भी बोल रहा हूं। आप अगर एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे खुद जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है अड्डा 247 के साथ। करियर 247 अड्डा 247 की ही कंपनी है फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एंड स्किल बिल्डिंग। हमारा काम देखिए आज के समय यही है, भारत को स्किल बिल्डिंग के जरिए सक्षम बनाना और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देना। आप यहाँ पे देख पाओगे करियर 247 किस तरीके से आज के समय काम कर रहा है एक्सिस के साथ। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और अभी तो ये शुरुआत है, फ्यूचर में मैं आपको बता दूं फेडरल बैंक में डेप्यूटी मैनेजर की जॉब, कोटक बैंक में जॉब्स, वेरियस बैंक्स के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं और हम वेरियस प्रोग्राम्स के जरिए आपके लिए मौके लाएंगे कि आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं देखिए पहली जॉब स्टार्ट करना आसान होता नहीं है, काफी बार असमंजस होता है कि कहां से स्टार्ट करें, क्या करें। बट मैं आपको ये बता दूं, आई कैन प्राउडली से कि करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग, जी हाँ, वी एक्चुअली हैव ए करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग जो पुणे कैंपस में है। हम लोगों ने ऑलरेडी 65 प्लस सिलेक्शंस कर लिए हैं इन एक्सिस बैंक एज डेप्यूटी मैनेजर्स। इन लोगों का करियर शुरू हो चुका है, काफी अच्छी सैलरी ये लोग एंजॉय करेंगे और आने वाले समय में उम्मीद है कि इस तरीके से हजारों बच्चों को हम अपनी जॉब तक पहुंचाएंगे। और अभी भी आपके पास मौका है कि आप एक्सिस बैंक के अंडर एक डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग में। हमारा पीबीआरएम बैच 3 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। आपको करना सिर्फ ये है, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर जाओगे, आपको कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ये यहाँ पे लिंक होगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म है ये पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन अपनी फिल करोगे। हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये समझ लीजिए, 21 से लेकर 28 साल के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कई लोग हैं जो इससे यंग होते हैं, ओल्डर होते हैं, वो भी फॉर्म भर देते हैं। प्लीज मत भरिएगा, बिना बात पे आपका भी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वायरमेंट है, आपको 6 महीने का कहीं भी किसी भी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि वर्बली कि हाँ मैंने वहाँ पे काम किया था। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 महीने कहीं पे काम किया है। मुझे पता है आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बिना वर्क एक्सपीरियंस वाला लेके आइए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करियर 247 में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके ना इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। कई बड़े बैंक्स हैं भारत में, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोशिश करेंगे लेके आए। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म प्लीज फिल करिएगा। आपकी करियर 247 के काउंसलर से बात होगी, आपको एक इनिशियल पेमेंट करनी होगी 300 रुपए की। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट जनरली काफी इजी रहता है। उसके बाद देखिए करियर 247 जब चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपका एक सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा जो कंडक्ट करेगा एक्सिस बैंक और फिर फाइनल ऑफर लेटर एक्सिस बैंक द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की देखिए आपको एक फीस भी भरनी होगी 2 लाख रुपीस पर जीएसटी। मगर ये जो फीस है ये आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं और जो वैसे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3rd और 4th मंथ से ही, उससे ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सैलरी होगी उसमें कुछ ही महीने में आप जो ये अमाउंट है प्रोग्राम का ये पे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के अंडर आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी करेगा एक्सिस बैंक। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सीधा एक
छोटा सा प्रोसेस कर दिया, एक एग्जाम दे दिया, डेप्यूटी बैंक मैनेजर बन गए। आपको 4 महीने ट्रेन करेगा एक्सिस बैंक। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एक आपका प्रॉपर तरीके से करियर स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।